आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आज दिनांक 14/6/2023 दिन बुधवार को बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शन सह धरना कार्यक्रम के अंतिम दिन का आयोजन गर्दनीबाग पटना में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजा राम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बिहार प्रदेश किसान सलाहकार संघ द्वारा किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि धरना जारी है और जारी रहेगा। आने वाले दिनों में हम लोग निर्णायक धरना की तरफ बढ़ेंगे। एक सवाल के जवाब में किसान सलाहकार ने कहा कि जिस प्रकार किसानों ने केंद्र सरकार को घुटनों के बल ला दिया, उसी प्रकार हम किसान सलाहकार भी नीतीश तेजस्वी की सरकार को घुटनों के बल ला देंगे। आइए चलते हैं धरना में और सुनते हैं और क्या क्या कहा गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कृषि रोड मैप जो था उसमें आप लोग की अहम भूमिका थी, उनका सपना था। आज आप लोग सड़कों पे हैं और वो पूरे दुनिया में वाहवाही देते हैं। जब तक किसान सलाहकार का समायोजन नहीं होगा जन सेवक में, कृषि विभाग का कोई रीढ़ है तो किसान सलाहकार है। और जब किसान सलाहकार का पेट ही नहीं भरेगा तो ये रोड मैप कहां से सफल होगा। पूरे जगह डंका पीटा गया, पूरे देश दुनिया में इसका डंका पीटा गया और आज आप सड़कों पे हैं। डंका पूरे देश दुनिया में डंका जो पीट रहे हैं, टू किसान सलाहकार के बदौलत 80% किसान है देश में। और किसानों के बीच किसान सलाहकार जाते हैं, चाहे भारत सरकार का योजना हो चाहे बिहार सरकार का योजना हो, सबका मॉनिटरिंग किसान सलाहकार ही करता है। आज किसान सलाहकार एक कड़ी धूप में, चाहे पानी पर पड़े चाहे पत्थर पड़े, किसानों के बीच में जाके कड़ी मेहनत करके नई तकनीक के बारे में बताता है। आज उसी का परिणाम है कि कई बार बिहार सरकार को कर्मन पुरस्कार से भी नवाजा गया है और किसान सलाहकार का ही देन है। और बताइए, आप चौथा कृषि रोड मैप चले हैं यह करने के लिए, जब आपका जो पिलर है, जो विभाग का पिलर है, जो रीढ़ है, वही आपका भूखे मरेगा तो क्या योजना सफल करेगा, क्या काम होगा। आज खरीफ का पीक समय है और किसान सलाहकार हड़ताल पर है, कृषि समन्वयक हड़ताल पर है। आपका सफल कैसे होगा? खरीफ महाअभियान कहां से सफल होगा? किसान का बेटा है, यादव गरीबों का मसीहा है, लेकिन आप लोग सड़कों पे हैं, युवाओं से कहने से नहीं ना होगा। कहने के लिए तो कह रहे हैं कि हम 10 लाख 20 लाख नौकरी दे रहे हैं, और जो 13 साल से आपका कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है, आज बता दें कि किसान सलाहकार के अलावा कौन डिपार्टमेंट में 36 तरह का काम कर रहा है। हम चैलेंज करते हैं कि 36 तरह का काम किसान सलाहकार कर रहा है। चाहे आपका मुख्यमंत्री का सेवा यात्रा हो, चाहे एग्जाम किसी तरह का एग्जाम हो, किसान सलाहकार को उसमें मजिस्ट्रेट बनाया जाता है। आप जनगणना करा रहे हैं, किसान सलाहकार कर रहा है। पशु गणना करा रहे हैं, किसान सलाहकार जनगणना का टीचर करा रहे हैं। नहीं, जनगणना में किसान सलाहकार को भी लगाया गया है। ऐसी बात नहीं है। किसान सलाहकार, हमारे पास रिकॉर्ड है कि किसान सलाहकार भी किया है। कोई हम हवा सरकार का अब दिन पूछ गया है कि जो पूछ नहीं रहा है कि किसान सलाहकार का क्या ताकत है। जो किसानों के बीच में किसान सलाहकार रह रहा है, जहां 80% किसान है, आज किसान कह रहा है कि आंदोलन में हम लोग आपका साथ हैं। जब भी आपको आवश्यकता होगा तो हम आपके साथ आने के लिए खड़ा हैं। आज हम लोग का प्रोत्साहन दे रहा है कि आप लोग आंदोलन दे रहे हैं, हम लोग बीज उठाव नहीं करेंगे। आज पता कर लीजिए पूरे बिहार में कि % बीज का उठाव हुआ है, किसान नहीं ले रहा है बीज को। तो बताइए आपका इस सफल कहां से कार्यक्रम होगा? देश में किसान धरने पे बैठ जाते हैं और बिहार में किसान जो सलाहकार हैं वो धरने पे बैठ जाते हैं। क्या संदेश जाएगा? धरने पर बैठना हमारी मजबूरी है। हमको मजबूर कौन किया? बिहार सरकार। 13 साल हम लोग सेवा दिए हैं विभाग को,
13 साल में हम लोग कई बार सरकार से मांग किए कि हमारा जो उचित मांग और अधिकार है हमें दिया जाए, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर हम लोगों को छोड़ देती थी। आज हम 13,000 पर काम करने को मजबूर हैं। आश्वासन पर हम लोग जिए, लेकिन हम लोगों को मिला कुछ नहीं विभाग के तरफ से हम लोगों को, जबकि हम लोग हर तरह का काम करते हैं विभाग में। सारा काम, अनेकों योजनाओं, चाहे वो बिहार सरकार का हो, भारत सरकार का योजना, हम लोग धरातल पर जाकर उतारते हैं। खेत पर जाकर, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, हम लोग कीचड़ में उतरकर आधुनिक तरीके से खेती को हम लोग किसानों तक पहुंचाते हैं, सिखाते हैं। और जब हम अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ते हैं तो हम लोग को पीछे ढकेल दिया जाता है। आप लोग हमारे पास आए हैं, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम इस गूंगी और बहरी सरकार तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांग क्यों न पूरी हो। 2015 में जनसेवक नियमावली बनकर तैयार हुआ, कैबिनेट जाने के लिए मूव हुआ, लेकिन ऐसी कौन सी बात हुई जो कैबिनेट जाके रुक गया? किसान सलाहकार आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया इस सरकार कि हम लोग न घर के हैं न घाट के हैं। तो अपनी ताकत का अंजाम हम लोग इस गर्दनी बात के मैदान में दिखा रहे हैं। दूसरी बात, आज भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 14वीं किस्त नहीं जा पा रही है। लाखों किसान का आज KYC पेंडिंग है, NPCI पेंडिंग है, और उसको कराने का काम सीधे तौर पर कृषि सलाहकार को दिया गया था, लेकिन आज वो सारा चीज पेंडिंग है। तो हम ये विभाग से पूछना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं कि अनेकों काम करने के बावजूद अपने विभाग से अलावे और भी योजना और भी विभाग का काम करने के बावजूद भी आज हम लोग इस पोजीशन पर हैं। हड़ताल के पोजीशन पर हम लोग क्यों आए? ये सरकार हम लोगों को बैकफुट पर ला दी है। लेकिन आज पूरे बिहार के सलाहकार एक मांग पर, VLW में समायोजन के मांग पर हम लोग इस गर्दनी बाग के मैदान में डटे हैं। और जब तक सरकार हमारी मांग पूरा नहीं करेगी, हम लोग यहाँ से न हटेंगे न कहीं जाएंगे, डटे रहेंगे, बिल्कुल एक मांग पर डटे रहेंगे। और अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय हमारी बात को मानते हैं, मांग को मान लेते हैं, तो हम उनके साथ हैं। अगर हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो हम भी उनके साथ नहीं है, हजारों परिवार, और हम लोग भी उनको जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे अगले चुनाव में। एक अंतिम सवाल है, तेजस्वी यादव रोजगार दे रहे हैं तो तब यादव थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान क्यों? रोजगार दे कहाँ रहे हैं? अरे इनका नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, वो सब पिछला नियुक्ति पत्र है, वो दे कहाँ रहे हैं? जिसको काम कर रहा है उसी को शो कर रहे हैं कि हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। बिहार के लोगों को ठग रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। जब आपका कर्मचारी 13 साल से आज 80% किसान है और किसान सलाहकार आपका 13 साल से काम कर रहा है, पेट नहीं भर रहा है, उसको नियुक्ति पत्र देने का काम नहीं कर रहा है, तो किसको आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं? छलावा है। क्या करेंगे आगे? आपकी रणनीति क्या होगी अगर नहीं मानती है सरकार आपकी बात? सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो चुनाव में हम लोग विरोध करेंगे। किसान सलाहकार अपना ताकत दिखा देगा। किसान सलाहकार का जो ताकत है उस तेजस्वी यादव का भी ताकत नहीं है। 80% किसान है और किसान से डायरेक्ट रूबरू किसान सलाहकार होता है। एक पंचायत में 8,000, 10,000, 12,000 वोटर है, और जो डायरेक्ट हम लोग किसान के बीच में रहते हैं, तो मान लीजिए कि 500-700 वोट को डैमेज करने का एक पंचायत में किसान सलाहकार का कुवत है। और पूरे विधानसभा में 35 से 40 वो पंचायत है, तो मान लीजिए कि एक विधानसभा में 20 से 25 हजार वोट डैमेज करने का कैपेसिटी किसान सलाहकार का है। आने चुनाव में क्या कर दिखा देगा किसान सलाहकार? अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम लोग जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। हमारा काम जमीन से जुड़ा हुआ है। हम किसानों से जुड़े हुए हैं। हम किसानों से जुड़े हुए, अन्नदाता से जुड़े हुए, और अन्नदाता अगर आक्रोशित हो गया, हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, किसान
हमारे अन्नदाता लोगों ने कहा कि आप जाइए धरना पर बैठिए। ये 13,000 से आपका कुछ होने नहीं जा रहा है जितना आप काम कर रहे हैं। लाखों की संख्या में गांधी मैदान को भरने का कार्य हमारे बिहार के किसान करेंगे, हमारे अन्नदाता हमारे पक्ष में करेंगे। अगर सरकार अभी नहीं, वो सारे हमारे संपर्क में हैं। अभी लड़ाई हम लोग खुद लड़ रहे हैं। वो हमारा इतना ही साथ दे रहे हैं कि सरकार की जितनी योजनाएं खरीद में एक भी जाकर के बीज का उठाव नहीं कर रहे हैं। वो साफ शब्द में कह दिए जब तक किसान सलाहकार नहीं आकर के हमको बताएंगे कि ये बीज सही है या नहीं, मैं एसी में बैठने वाले अधिकारियों की बात को नहीं मानूंगा। और सरकार विभाग के बड़े अधिकारी अपनी सारी ताकत को झोंक दिए है बीज उठाने में। पूरे बिहार में आप पता कर लीजिए, 1% भी बीज का उठाव नहीं हुआ है।